नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग पर एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम संस्कृत की पुस्तक रुचिरा भाग 2 कक्षा 7वीं का 7वां पाठ त्रिवर्णः ध्वजः पढ़ेंगे और साथ में हम इसका हिंदी अनुवाद तथा अभ्यास कार्य भी करेंगे। त्रिवर्णः ध्वजः का अर्थ है त्रि जाने की तीन, वर्णः जाने की कलर या रंग और ध्वजः जाने की झंडा यानी कि तीन रंगों का झंडा जो कि हमारा इंडियन फ्लैग है। केचन बालिकाः काश्चन बालिकाश्च कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे स उत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलपति कि कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में जाते हुए आपस में कुछ बात करते हैं। देवेश अद्य स्वतंत्रता दिवस। दिवेश कहता है कि आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यन्ति। अस्माकं यानी कि हमारे विद्यालय के जो प्राचार्य हैं वह ध्वजारोहण करेंगे। करिष्यन्ति यानी करेंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तोष्यन्ति कि जो छात्र हैं कुछ छात्र संस्कृत कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। अंते च मोदकानि मिलिष्यन्ति कि वो एंड में यानी कि अंत में मोदक भी मिलेंगे। डेविड कहते हैं शुचे हे शुचे जानासि त्वं क्या तुम जानती हो अस्माकं ध्वजः कीदृशः हमारा ध्वज किस प्रकार का है। शुचि अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति हमारे देश के ध्वज में तीन वर्ण है। श्लीमः रुचि है अयम त्रिवर्णः कथम यह तीन वर्ण कैसे हैं। रुचि अस्मिन् ध्वजे त्रय वर्णाः सन्ति। रुचि कहती है कि इस ध्वज में तीन वर्ण है अतः त्रिवर्णः। अस्मिन् ध्वजे त्रय वर्णाः सन्ति अतः त्रिवर्णः। किं त्वम् एतेषां वर्णानां नामानि जानासि क्या तुम इन सभी तीन वर्णों के नाम को जानती हो। श्लीमः अरे केशरवर्णः श्वेतः हरितः च एते त्रय वर्णः कि जो केशर वर्ण श्वेत और हरित यह तीन प्रकार के कलर है वर्ण है। देवेश अस्माकं ध्वजे एते त्रय वर्णाः किं सूचयन्ति कि जो हमारे देवेश कहता है कि हमारे ध्वज में यह तीन जो वर्ण है वह क्या सूचित करते हैं। श्लीमः शृणु सुनो केशर वर्ण शौर्यस्य केशर वर्ण शौर्य का, श्वेत सत्यस्य श्वेत कलर सत्य का, हरितश्च समृद्धि सूचकाः सन्ति और हरित वर्ण जो है वह समृद्धि का सूचक है। शुचि किम एतेषां वर्णानां अन्यदपि महत्व क्या इन वर्णों का अन्य और भी महत्व है। डेविड आम कथम न आम जाने की हाँ कथम न जाने की क्यों नहीं। ध्वज से ऊपरी स्थित ध्वज के ऊपर जो स्थित केशर वर्ण त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः कि जो ध्वज के सबसे ऊपर स्थित केशर वर्ण है वह त्याग का और उत्साह का सूचक है। मध्य स्थित जाने के बीच में स्थित श्वेत वर्ण सात्विकतायाः शुचितायाः च द्योतकः कि जो मध्य में स्थित श्वेत वर्ण है वह सात्विकता और सत्यता का प्रतीक है। अधः स्थित अधः जाने नीचे स्थित हरित वर्ण अधः नीचे स्थित जो हरित वर्ण है वसुंधरायाः सुषमायाः उर्वरतायाश्च द्योतकः कि जो सबसे नीचे स्थित हरा कलर है वह पृथ्वी की सुंदरता और उर्वरता का प्रतीक है। शुचि आम आम हाँ हाँ इदम अशोक चक्रम कथ्यन्ते हाँ हाँ इसे अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम् यह जो है प्रकृति और न्याय का प्रतीक है। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति कि सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम उसी से ही यह लिया गया है। प्रणवः अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशतिः अराः सन्ति कि इस प्रणव कहता है कि इस चक्र में चतुर्विंशति जाने 24 यानी कि 24 अरह जाने तीलियां हैं। मेरी भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम कि भारत की संविधान सभा में सन 22 जुलाई 1947 को पूर्ण रूप से इस झंडे को स्वीकार किया गया है। विजेन्द्रः अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। विजेंद्र हमारा तिरंगा झंडा स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतः एव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोहपूर्वकं भवति।
एवं स्वतंत्रता दिवसे, जाने की इसलिए ही स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवसे, गणतंत्र दिवस में अस्य ध्वजस्य, इस ध्वज को उत्तोलनम, उत्तोलनम जाने की ऊपर उठाना, समारोह पूर्वकम भवति, समारोह के पूर्व होता है। जयतु त्रिवर्णः ध्वजः, जयतु भारतम, तिरंगे झंडे की जय हो, भारत की जय हो। इस पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्दार्थ। हमारा पहला क्वेश्चन है, शुद्ध कथनस्य समक्षम आम, अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखते, जाने की यहाँ पे हमें ट्रू एंड फॉल्स दिए गए हैं कि यहाँ पे जो सही है उसके आगे हमने आम लिखना है और जो गलत है उसके सामने हमें न लिखना है। संस्कृत में हाँ को आम कहा जाता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अस्माकं राष्ट्र से ध्वजे त्रय वर्णाः सन्ति, कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 वर्ण है, तो यह सही है, तो इसके आगे हम लिखेंगे आम। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ध्वजे हरित वर्णः शांतिः प्रतीकः अस्ति, तो यहाँ पे न आएगा कि यहाँ पे बताया गया है कि जो ध्वज में हरित वर्ण है वह शांति का प्रतीक है, तो यहाँ पे न आएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वजे केशर वर्णः शक्त्याः सूचकः अस्ति, कि ध्वज में जो केशर वर्ण है वह शक्ति का सूचक है, तो यहाँ पे आएगा आम। चक्रे त्रिंचित अराः सन्ति, कि जो चक्र में है, चक्र में 30 तीलियां हैं, तो यहाँ पे न आएगा। चक्रम प्रगते द्योतकम, कि जो चक्र है वह प्रगति का सूचक है, तो यहाँ पे आएगा आम, जाने की हाँ। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्ताम विभक्तिम वचनम च लिखित, की यहाँ पे जो कुछ शब्द दिए गए हैं उनकी हमने विभक्ति बतानी है कि कौन सी है और वचन बताना है। यथा उदाहरण के तौर पर दिया गया है त्रयाणाम, त्रयाणाम में जो है षष्ठी विभक्ति है और यह बहुवचन का वचन है, तो और बाकियों का भी मैंने यहाँ पे बता दिया है, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, एक पदेन उत्तरत, की एक पद में हमें इसका आंसर देना है। तो हमारा क्वेश्चन है, अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति, कि हमारे ध्वज में कितने कलर है, वर्ण है या रंग है, तो यहाँ पे आएगा त्रय, यानी कि 3। त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्याः सूचकः कः वर्ण, की त्रिवर्ण ध्वज में शक्ति का सूचक कौन सा कलर है, तो इसका आंसर होगा केशर वर्ण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति, कि जो अशोक चक्र है वह किसका सूचक है, तो यहाँ पे आएगा प्रगते है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिवर्णः ध्वजः कस्य प्रतीकः, कि जो त्रिवर्ण ध्वज है वह किसका प्रतीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च। एक वाक्येन उत्तरत, की एक वाक्य में हमें यहाँ पे आंसर देना है। तो हमारा क्वेश्चन है, अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्णः कस्य सूचकः अस्ति, कि जो हमारे ध्वज में श्वेत वर्ण है वह किसका सूचक है, तो इसका आंसर होगा अस्माकं ध्वजस्य, यानी कि हमारे ध्वज का श्वेत वर्णः, श्वेत रंग जो है, सत्यस्य सत्य का, शुचितायाः च सूचकः अस्ति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक स्तंभः कुत्र अस्ति, कि जो अशोक स्तंभ है वह कहाँ पे है, कहाँ स्थित है, इसका आंसर होगा अशोक स्तंभः सारनाथे अस्ति, कि जो अशोक स्तंभ है वह सारनाथ में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति, कि जो त्रिवर्ण ध्वज है उसे कब ऊपर उठाया जाता है, उत्तोलनम जाने की ऊपर उठाना, इसका आंसर होगा त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति, की जो त्रिवर्ण जो ध्वज है उसका उत्तोलन जाने की उसे ऊपर उठाया जाता है, वह दिन होता है स्वतंत्रता का दिन और गणतंत्र दिवस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक चक्रे कति अराह सन्ति, हमारे अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं, अराह जाने तीलियां हैं, तो इसका आंसर होगा अशोक चक्र में 24 अराह सन्ति, अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है कि हमें प्रश्न निर्माण करना है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे इनको सोल्व कर दिया है, आप इनको नोट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे उदाहरण के तौर पे दिया गया है पट्टिका, तो यहाँ पे हमें इसका बताना है कि कौन सी विभक्ति है और इनके एक वचन, द्विवचन और बहुवचन बताने हैं। पट्टिका यानी यह षष्ठी विभक्ति है और एक वचन में बनेगा पट्टिकायाः, द्विवचन में बनेगा पट्टिकायोः और बहुवचन में बनेगा पट्टिका नाम, और सभी को यहाँ पे सॉल्व कर दिया गया है, आप इनको नोट कर सकते हैं। हमारा 7th क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको मेल करना है, क का मेल हमें ख से करना है। तो हमारा जैसे केशर वर्ण के बारे में बताना है, तो इसका मेल होगा शौर्य से त्यागस्य च सूचकः, कि जो केशर वर्ण है वो शौर्य का और त्याग का सूचक है,
यानी कि प्रतीक है। हरित वर्ण, हरित वर्ण जाने हरित जो वर्ण है वह सुषमायाः उर्वरतायाः च सूचकः। अशोक चक्र जो है वह प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकम। और त्रिवर्ण ध्वज, जो हमारा त्रिवर्ण ध्वज है, स्वाधीनताया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीकः। और नेक्स्ट है त्रिवर्ण ध्वज से स्वीकरणम, की त्रिवर्ण ध्वज को कब स्वीकार किया गया, तो इसका आंसर होगा 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम।